नमस्कार दोस्तों, एक खबर जिसने मुझे भी चौंकाया, दुनिया को चौंकाया, वो है ईरान के द्वारा सैकड़ों क्रूज मिसाइल्स रूस को दिए जाना। देखा जाए तो इजराइल की तो बहुत खुशी की खबर है कि ये सारी क्रूज मिसाइलें जो ईरान के द्वारा संभावित रूप से इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी, वो रूस को दे दी गई हैं, सैकड़ों में दी गई हैं। और ये यहाँ से 120 किलोमीटर की रेंज है। इससे वो यूक्रेन के जो जितने भी रूस के बॉर्डर के पास के इलाके हैं, वहाँ पर सशक्त रूप से उनके ऊपर अब हमला कर पाएगा। यूक्रेन की चिंता तो इससे काफ़ी बड़ी है और उनका मानना है कि ये जो क्रूज मिसाइल हैं ये बहुत तीव्र गति से आती हैं और उनको किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोक पाना लगभग असंभव या मुश्किल हो जाता है। और उनको या तो सो कॉल्ड पैट्रियट मिसाइल्स रोक सकती हैं या कोई दूसरी जो सिस्टम्स हैं वो रोक सकते हैं। लेकिन इससे ईरान का जो मिसाइल दी गई हैं रूस को, उससे रूस का मनोबल बढ़ गया है और रूस उससे बहुत ज़्यादा खुश है। कहाँ तो इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद रूस ईरान की मदद करेगा इजराइल के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है कि ईरान रूस की मदद कर रहा है, वो भी इजराइल यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, सारा का सारा ये तो किस्सा ही उल्टा हो गया। अब मैं भी सोच रहा था कि दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन निकल कर आई है उसका क्या अर्थ निकाला जाए अल्टीमेटली। लेकिन फ़िलहाल एक अर्थ तो बिल्कुल कन्फर्म रूप से है कि ईरान शायद इजराइल के ऊपर हमला नहीं करना चाहता है और हिजबुल्लाह के द्वारा जो भी वो प्रेशर उसके ऊपर बना सकता है वो बनाता रहेगा। और हो सकता है कि हिजबुल्लाह उसको जो भी नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ास तौर से बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनका इजराइल का बिजनेस ठप हो चुका है। तो एक किस्म से कहा जाए तो ईरान का रुख यही होगा कि इजराइल के आर्थिक तंत्र को तोड़ दिया जाए, उसको हमेशा धमका कर रखा जाए लेकिन हमला ना किया जाए। लेकिन इतनी भारी संख्या में मिसाइलों को रूस को दे दिए जाना, तो ये थोड़ा सा मामला जियोपॉलिटिकल ये बड़ा एक संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।